हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने करेंगे साइंस के टोटल 31%। कितने करेंगे? 31%। ये दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है वीडियो। तो अंत तक बने रहिए साथियों। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। आज का पहला प्रश्न, द्रव की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो द्रव्य की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर है ना, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर है, ये आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापन का उपकरण है। एक है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर है, ये है दूध का मापन, दूध का मापन। अब एक है वेंचुरीमीटर, ये है आपके लिए प्रश्न, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। वेंचुरीमीटर, ये आप कमेंट करके बताइए। वेंचुरीमीटर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 देखिए, सापेक्ष घनत्व का मात्रक क्या है? सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता। प्रश्न नंबर 3, एक नैनोमीटर क्या है? एक नैनोमीटर है 10 की पावर 9 माइनस 9 मीटर। ये अपना राइट ऑप्शन, ये 10 की पावर माइनस 9 ही काउंट करना। अब 10 की पावर माइनस 8 होता है ऑक्टो, 10 की पावर माइनस 8 होता है ऑक्टो, 10 की पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, एक तरफ अम्ल। प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पे एक दे रखा है सिरका, सिरका है, यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक अम्ल। टमाटर है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में होते हैं साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आपको ये ध्यान हो गया ना। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 5, विलयन विलायक की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसमें उपस्थित विलेय की मात्रा को कहते हैं विलयन की सांद्रता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, विलयन की सांद्रता। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक दूसरे के एक विषमांगी मिश्रण बनाया जा सकता है? विषमांगी मिश्रण, इसमें ऑप्शन दे रखा है 2 नंबर और 4 नंबर, रेत और नींबू। रेत और नींबू, ये राइट ऑप्शन है, विषमांगी मिश्रण है। 1 नंबर और 4 नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर 4 नंबर हो गया समांगी, समांगी मिश्रण। 1 नंबर और 4 नंबर क्या हो गया? समांगी मिश्रण, साधारण जल और नींबू रस। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ को क्या कहलाता है? वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह कहलाता है ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर है? तो यहाँ पे होगा डाल्टन का नियम, सी राइट ऑप्शन, डाल्टन का नियम। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 1662 में समीकरण P1 V1 इजिकल टू P2 V2 का वर्णन किसने किया था? जहां P1 और V1 प्रारंभिक दाब और आयतन मान है, P2 V2 रूपांतरण के बाद गैस का दाब और आयतन का मान है। तो ये किया था आपके रॉबर्ट बॉयल, ए रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1662 में। समीकरण दी थी P1 V1 इजिकल टू P2 V2। प्रश्न नंबर 10,
स्थिर तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए द्रव्यमान में क्या होगा, द्रव्यमान में होता है यहाँ पे दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। दाब और आयतन का जो गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। आदर्श गैस, आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का जो समीकरण है वो क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी। ये आदर्श गैस का समीकरण है, पीवी बराबर एन आर टी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, ये सत्य है। गर्म वायु ठंडी वायु से भारी होती है, नहीं। प्रश्न सिर्फ ए, इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। प्रश्न नंबर 12, पेरिटोफाइटस कैसे प्रजनन करते हैं। पेरिटोफाइटस है, ये बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। किससे, बीजाणुओं की मदद से। पेरिटोफाइटस बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। नवोदित की सहायता से जो प्रजनन करते हैं वो होता है एक हाइड्रा, हाइड्रा यीस्ट, ये दो है जो नवोदित की सहायता से प्रजनन करते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन पुष्पहीन पौधे जो शंकुफल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें अंडाशय के भीतर नहीं होते, अंडाशय के भीतर नहीं होते, वो होते हैं अनावर्ती बीज, अनावर्ती बीज। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोफाइटा, बायोफाइटा क्या होता है, पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, एम्फीफियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखे गए। एम्फीफियन पौधों को ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में रखा गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ये जो बाकी तीन है, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये अपुष्पो, अपुष्पोभिद, अपुष्पोभिद है। इनमें फूल नहीं होते, इनमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है। ये जो तीन है बाकी, इनमें फूल नहीं होते। अब बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। पक्षियों और स्तनधारियों में सामान्यतः विशेषता के रूप में निम्नलिखित में से एक विशेषता होती है, तो उनमें होती है, पक्षियों और स्तनधारियों में होती है समतापी, समतापी ये एक विशेषता होती है इनमें। अब जरायुजता क्या होती है, जरायुजता ये बच्चे देते हैं, बच्चे, बच्चे देते हैं जरायुजता। और वायवी हड्डियां, वायवीय हड्डियां ये पक्षी में होती है, पक्षी में होती है। और रंजित त्वचा भी पक्षी में होती है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजक है, अंड प्रजक है, उनमें है प्लेटिपस, प्लेटिपस है वो अंड प्रजक है। यहाँ पे चमगादड़, हाथी, वहल, ये बाकी तीनों क्या है, जरायुज, जरायुज है, ये बच्चे देते हैं। प्लेटिपस है वो अंड प्रजक है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अविशेला सांप है, अविशेला सांप है तो वो आपका होगा अजगर, अजगर है वो अविशेला सांप है। कोबरा है, ये सर्वाधिक विशेला है, सर्वाधिक जहर होता है कोबरा में। और ध्यान में रखना, कोबरा घोंसला, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। और घोंसले में क्या देता है, अंडे। जब तक
अंडे से बच्चे नहीं निकल जाता तब तक ये घोंसला नहीं छोड़ता। प्रश्न नंबर 18, नीचे की दी सूची में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता लेकिन वंशागत नहीं मिलता। उपार्जित कर सकते लेकिन वंशागत नहीं मिलता। आंख का रंग नहीं, शरीर का आकार, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, लेकिन शरीर का आकार है, ये वंशागत नहीं मिलता। बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक चयन द्वारा जो प्रजातियों का विकास सिद्धांत है ये डार्विन द्वारा दिया गया है। राइट ऑप्शन बी डार्विन। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है तो वो होगा आपका पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन राइट ऑप्शन। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है वो है म्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 2.5, 2.5 होता है। HCl कहाँ होता है? स्टमक, पेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ट्रिप्सिन है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। ट्रिप्सिन का ये काम है। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज का यहाँ लिख लेते हैं वसा का अपघटन। लाइपेज का काम है वसा का अपघटन। अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, वो सर्वदाता होता है ओ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी वो होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही होता है ए बी। सार्वत्रिक सार्वत्रिक दाता वो होता है ओ नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 22, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क आने से कौन सा रोग होता है? पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से जो आपका त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर, ये हो जाता है। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी हमारे शरीर की अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? हमारे शरीर की अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है लार ग्रंथि, ये होती है बाह्य ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखिए, मनुष्यों में श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए एक को छोड़कर सभी कथन सही है। गलत कथन को पहचानना है। पसलियां अंदर दस जाती है और डायफ्रामा ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 25, कौन सा स्तंभ ए और बी का सही मिलान है? भूलने की बीमारी होती है वो दिमाग की होती है। डिपिथीरिया होता है नाक और गला। सुजाक या गोनोरिया सुजाक या गोनोरिया होता है प्रजनन तंत्र। और गलसुआ होता है ये लार ग्रंथि। तो इसमें देखो पहले सी आता है, फिर आता है डी, सी डी, उसके बाद क्या आता है बी, सी डी बी ए। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पादप रोग है? पादप रोग है वो आपका है ब्लाइट।
बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए जो आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जीवाणु जिम्मेदार है पेप्टिक अल्सर के लिए। 28 नंबर प्रश्न देखिए, मनोभ्रंश, दस्त, जिल्द की सूजन द्वारा चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो, ये 3 नहीं है, ये D4 लिखो, D4, यहाँ 4 लिखो, 4 के रूप में भी जाना जाता है, तो वो आपका होगा पेलाग्रा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन डी की कमी से, जेरोफ्थेलेमिया होता है विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। प्रश्न नंबर 29, जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती तो न ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, तो इसका कारण होता है विवर्तन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं, वो कहते हैं डोपलर प्रभाव, सी राइट ऑप्शन। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, ये होगा प्रश्न आपके लिए, डोपलर प्रभाव के अनुप्रयोग है, ये आपका है होमवर्क, ये आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपने 30 प्रश्न किए हैं मेरे साथ, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।